हजरत जकरिया अलैहि सलाम के जमाने की बात है। उस जमाने में हन्ना नाम की एक नेक औरत थी। बहुत उम्र गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर एक दिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाजिर दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्र गुजर चुकी है लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। मैं आपके दरबार में यह मन्नत मानती हूँ कि अगर आप मुझे औलाद अता करें तो मैं इस बच्चे को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। हन्ना की इस दुआ के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक औलाद अता की। हन्ना अपनी इस औलाद को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी, क्योंकि जब उन्होंने बच्चे को देखा तो मालूम हुआ कि यह एक लड़की है। लड़की को देखकर हन्ना के दिल को बहुत दुख पहुंचा। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाजिर दुखी दिल के साथ दुआ की, या अल्लाह, मैंने आपके दरबार में मन्नत मानी थी कि अगर आप मुझे औलाद अता करेंगे तो मैं उसे आपके घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी। लेकिन यह तो एक लड़की है, मैं इस लड़की को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए कैसे वक्फ करूंगी? और बैतुल मुकद्दस के खिदमतगार भी तो एक लड़की को खिदमत के लिए कबूल नहीं करेंगे। हन्ना की यह दुखी दुआ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तसल्ली दी। ए हन्ना, तुम शायद इस बात पर गमगीन हो कि तुम्हारे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। हालांकि तुम एक लड़का चाहती थी, लेकिन जान लो कि यह लड़की एक आम लड़की नहीं है। यह दुनिया के बहुत से मर्दों से भी ज्यादा अजीम मुकाम रखती है। और जहां तक बैतुल मुकद्दस की खिदमत का ताल्लुक है, इस बारे में तुम फिक्र ना करो। तुम इस लड़की की परवरिश करो और जब यह खिदमत के काबिल हो जाए तो उसे बैतुल मुकद्दस ले आना, मैं उसे कबूल करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यह तसल्ली पाने के बाद हन्ना मुतमिन हो गई। फिर उन्होंने अपनी इस बेटी का नाम मरियम रखा। हन्ना ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाजिर दुआ की, या अल्लाह मरियम को और उसकी नस्ल को अपनी रजा के लिए कबूल फरमा लीजिए और उन्हें शैतान के शर से महफूज रखिए। हन्ना ने मरियम की 7 साल तक परवरिश की। उस जमाने में बैतुल मुकद्दस के इमाम हजरत जकरिया अलैहि सलाम थे। जब मरियम 7 साल की हो गई तो उनकी माँ हन्ना उन्हें हजरत जकरिया अलैहि सलाम के पास ले गई। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे औलाद अता करेंगे तो मैं इसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ करूं। लेकिन बदकिस्मती से मेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। मैंने 7 साल तक उसकी परवरिश की। अब मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस लड़की को आपके हवाले करने आई हूँ। बराए करम इसे कबूल करें और बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए मौका फराहम करें। हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने हन्ना की दरख्वास्त पर बैतुल मुकद्दस के तमाम खिदमतगारों को बुलाया और कहा, आप लोगों में से कौन है जो इस लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी कबूल करेगा? बैतुल मुकद्दस के खिदमतगारों ने मरियम रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर एक नूर की झलक देखी और हर एक उनकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने के लिए बेताब हो गया। हजरत जकरिया अलैहि सलाम के दिल में भी मरियम की परवरिश की ख्वाहिश थी, क्योंकि मरियम की खाला उनकी बीवी थी। उन्होंने बैतुल मुकद्दस के खिदमतगारों को दलीलें देकर कहा, आप सब सुने, इस लड़की की परवरिश के लिए सबसे मुफीद शख्स मैं हूं, क्योंकि इसकी खाला मेरी बीवी है। लेकिन बैतुल मुकद्दस के खादिम ने हजरत जकरिया अलैहि सलाम की इस तजवीज को रद्द कर दिया और कहा, ए जकरिया, हम सबके दिल में इस बच्ची की परवरिश की ख्वाहिश है, इसलिए यह दलील कि इसकी खाला तुम्हारे घर में है तुम्हें इसकी की परवरिश की जिम्मेदारी लेने का हक नहीं देती। हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने देखा कि सभी इसे परवरिश की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और इस सूरत हाल में एक पेचीदगी पैदा हो गई। ऐसी हालत में उन्होंने कहा, देखो, हम सब चाहते हैं कि इस बच्ची की परवरिश करें। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस मामले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दें तो वह हमारे बीच फैसला फरमा देंगे कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। इसलिए आओ हम सब एक कौरा अंडा जी का इंतजाम करें। हम अपनी वह कलम जिनसे तौरा की किताबत करते हैं पानी से भरे हुए एक प्याले में डालेंगे। जिसकी कलम डूब जाए वह मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं ले सकेगा, और जिसकी कलम तैरती रहे वह मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी ले सकेगा। बैतुल मुकद्दस के तमाम खाद हजरत जकरिया अलैहि सलाम की इस तजवीज से मुतफिक हो गए। फिर उनके सामने एक पानी से भरा हुआ प्याला लाया गया। एक के बाद एक ने अपनी कलम इस प्याले में डालना शुरू किया। सबकी कलम इस पानी में डूब गई। आखिरकार हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने अपनी कलम इस प्याले में रखी। देखा गया कि उनकी कलम मुआजिजी तौर पर पानी की सतह पर तैर रही है। फिर सबने मुतफिक तौर पर फैसला किया कि हजरत जकरिया अलैहि सलाम मरियम रजी अल्लाह अन्हा की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे। इसके बाद हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने बैतुल मुकद्दस के करीब मरियम रजी अल्लाह अन्हा के लिए एक कमरा तामीर किया।
वह हमेशा उसी कमरे में रहती और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम उनकी देखभाल करते। जब वह कहीं बाहर जाते तो कमरे को ताला लगा देते और किसी को अंदर दाखिल होने की इजाजत ना होती। एक मर्तबा हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने मरियम रजी अल्लाह अन्हा को कमरे में बंद करके बाहर जाना चाहा, लेकिन उन्हें एक जरूरी काम में मशगूल हो जाना पड़ा। ऐसी हालत पैदा हुई कि वह मरियम को भूल गए। असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल से मरियम का ख्याल हटा दिया था, क्योंकि अल्लाह एक मुआजिजा जाहिर करना चाहते थे। 4 दिन बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को याद आया कि वह मरियम को कमरे में बंद करके चले आए हैं। उन्होंने अफसोस करते हुए कहा, या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? पता नहीं इन 4 दिनों में मरियम क्या खा रही होंगी और वह अकेली इस कमरे में कैसे वक्त गुजार रही होंगी। फिर वह जल्द से जल्द बैतुल मुकद्दस वापस आए। उन्होंने मरियम के कमरे में दाखिल होकर देखा कि मरियम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल है। उन्होंने देखा कि कमरे में मुख्तलिफ किस्म के फल और खाने मौजूद हैं और हर एक खाने से एक खुशबू आ रही थी। यह मंजर देखकर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। जब मरियम ने नमाज पूरी की तो उन्होंने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने शर्मिंदगी और दुख भरे लहजे में कहा, मरियम, तुम इन कुछ दिनों में कैसी थी? मैं एक बड़ी परेशानी में मुब्तला होकर तुम्हें भूल गया था और तुम्हारी देखभाल नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। तब मरियम ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही। आप तो सुबह मुझे इस कमरे में छोड़कर गए थे और अब दोपहर होने से पहले ही मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इन कुछ दिनों में कैसी थी। सिर्फ एक दिन ही तो हुआ कि मैं इस कमरे में हूं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मरियम रजी अल्लाह अन्हा की यह बात सुनकर बेहद हैरान और शशदर रह गए। फिर जकरिया अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, मरियम, तुम्हारे पास यह इतना खाना फल और इतने खूबसूरत खाने कहां से आए? तब मरियम ने कहा, जिस अल्लाह ने आपको मेरा ख्याल दिल से भला दिया था वही अजीम अल्लाह यह खूबसूरत खाने मेरे पास लाए हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मरियम, तुम पर अल्लाह की बेहतरीन नेमतें हैं। तुम हमेशा अल्लाह की इबादत और बंदगी करती रहो। एक दिन अल्लाह तुम्हें ऐसा इज्जत वाला मकाम अता करेंगे जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। इसी तरह मरियम रजी अल्लाह अन्हा बड़ी हुई और एक वक्त आया जब वह बालिग हो गई। पहली बार हैज के बाद उन्होंने गुस्ल किया और जब वह अपने कमरे की तरफ वापस जा रही थी तो अचानक उनके सामने एक लंबे कद वाला और चमकदार चेहरे वाला शख्स जाहिर हुआ। हजरत मरियम ने फौरन अपने चेहरे को ढांप ली और उसके पास से गुजरने लगी। जब वह शख्स उनकी तरफ बढ़ा तो मरियम ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही यह समझती हूं कि तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। दरहकीक मरियम नहीं जानती थी कि वह शख्स हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मरियम से कहा, ए मरियम, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से खुशखबरी लेकर आया हूं। तब मरियम ने पूछा, आप कौन हैं और कौन सी खुशखबरी लाए हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से एक बेटा अता करने आया हूं। मरियम ने कहा, मेरा बच्चा कैसे पैदा होगा? मैं ना तो शादीशुदा हूं और ना ही किसी मर्द ने आज तक मुझे छुआ है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह की बंदी, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि यह उसके लिए बहुत आसान है और वह उसे इंसानों के लिए एक निशानी और रहमत बनाना चाहते हैं। यह फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत पहले से कर रखा है। वह तुम्हें बिना किसी मर्द के छुए एक बेटा अता करेंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मरियम रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे की तरफ एक फूंकी मारी और इसके बाद वह गायब हो गए। मरियम ने फौरन महसूस किया कि उनके जिस्म का वजन 2 गुना बढ़ गया है। इसके बाद वह बेहद फिक्रमंद हो गई और अल्लाह के हुस्न में सजदे में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, ए अज़म अल्लाह, आपने मुझ पर ऐसी सख्त आजमाइश डाल दी कि अगर यह लोगों के सामने जाहिर हो गई तो मैं उनके लिए काबिल मजम्मत बन जाऊंगी। इसके बावजूद मैं आपकी दी हुई जिम्मेदारी कबूल करती हूँ, लेकिन दुनिया में किसी और इंसान को ऐसी सख्त आजमाइश में न डालना। ऐसी आजमाइश में बहुत से लोग ईमान से महरूम हो जाएंगे। ए मेहरबान अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में सरक होने की तौफीक अता फरमा। मुझे सब्र करने वालों में शुमार कर दे और मेरी तमाम मुसीबतें आसान कर दे। कुछ दिनों बाद बनी इजराइल के बीच हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा के हामिया होने की खबर फैल गई। तब एक समूह आया और उन्हें धमकी देते हुए कहा, मरियम, सच बताओ, तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चे का बाप कौन है? तुम एक कन्या हो, किसी मर्द के छुए बिना तुम हामिया कैसे हो सकती हो? लिहाजा सच बताओ, वह मर्द कौन है जिसने तुम्हारे साथ गुनाह किया? अगर तुम उसका नाम बता दो तो हम उसे मुनासिब सजा दे सकते हैं। इस पर हजरत मरियम ने उनके सवाल का जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने किसी मर्द के साथ गुनाह नहीं किया।
और ना ही किसी ने मुझे छुआ है। तुम जो कुछ देख रहे हो यह सब अजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। उन्होंने मुझे यह बच्चा किसी मर्द के छुए बिना अता किया है और उन्होंने मुझे खबर दी है कि मेरा यह बच्चा इस जमाने का नबी होगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। इसी दौरान एक नौजवान बोला, दिन रात मस्जिद में इबादत के बहाने कमरा बंद करके तुम किसी और मर्द के साथ गुनाह करती हो और अब वह राजफाश हो चुका है। अब विभिन्न बहानों से सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही हो। सच बताओ, तुमने किसके साथ गुनाह किया? अगर तुमने खोदना बताया तो हम किसी भी तरीके से उस मर्द का पता लगाएंगे और तुम्हारे मुंह से उसका नाम निकलवा कर रहे। उनकी यह जिल्लत आमे और तौहीन आमे बातें सुनने के बावजूद हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा लगातार यही कहती रही, मेरा यह अजीम बेटा अल्लाह रब्बुल आलमीन का अता किया हुआ है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। आखिरकार वह लोग तंग आकर उनके पास से चले गए। हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा के एक खालाजाद भाई थे जिनका नाम यूसुफ था। वह हमेशा उनकी मोहब्बत में मुब्तला रहते थे और उनसे शादी करने के ख्वाब देखते थे। जब उन्होंने सुना कि मरियम हामिया है तो वह उनके पास आए और कहने लगे, माँ, मुझे धोखा देकर तुमने किस मर्द का हाथ थामा? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया और तुमने मुझे कैसे नजरअंदाज करके किसी और को अपना बना लिया? मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था? मैं तो तुम्हारे साथ कोई गुनाह नहीं करना चाहता था। मैं तो तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर लाता तो कोई बदनामी ना होती। अब तुम नाजायज तौर पर हामिया होकर समाज में बदनाम हो गई हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो यह सब कुछ ना होता। यह तुम्हारे लिए बेहतर होता। हजरत मरियम ने यूसुफ की बात सुनकर कहा, भाई यूसुफ, तुम यकीन करो, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने किसी मर्द के साथ गुनाह नहीं किया और ना ही मैं गुनाहगार हूँ। यह बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे अता किया है और उन्होंने मुझे खुशखबरी दी है कि मेरा यह बेटा नबी होगा। तब यूसुफ ने कहा, तुम अब भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। दुनिया की हकीकत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी औरत ने मर्द के छुए बिना बच्चे को जन्म दिया हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम बला वजह मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो तो इससे तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। एक दिन तुम्हारे साथ गुनाह करने वाले मर्द का नाम जाहिर हो जाएगा और उस वक्त तुम चाहे जितना भी बहाना ना करो, समाज के लोग तुम्हें इसके लिए सजा देंगे। हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने उनके सवाल के जवाब में कहा, क्या तुमने कभी ऐसे बच्चे के पैदा होने के बारे में नहीं सुना जिसका कोई बाप ना हो? लेकिन क्या तुम भूल गए कि हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को माता पिता के बिना कैसे पैदा किया गया? क्या यह तुम्हें याद नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बेतहाशा मेहरबान है, बिना माता पिता के इंसान पैदा कर सकते हैं? क्या वह बिना बाप के इंसान पैदा करने पर कादिर नहीं है? भाई यूसुफ, मेरे नाम पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। मैं अल्लाह की हिफाजत में हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुझे बचाएंगे। और जो लोग मेरे नाम पर इल्जाम और बदनामी फैलाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे बदला लेंगे। यूसुफ ने हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा की आखिरी बातें सुनकर बहुत डर महसूस किया। फिर वह कहने लगा, बहन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अगर तुम्हारी बातें सच हैं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम पर इल्जाम लगाने वालों को सजा दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारी सच्चाई के लिए कोई सबूत चाहिए। हजरत मरियम ने कहा, इसके लिए तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा, तब तुम्हें यकीनन मेरी सच्चाई का सबूत मिल जाएगा। इसके बाद यूसुफ ने हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा से रुखसत ली और हजरत मरियम फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मसरूफ हो गई। उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की, ऐ रहम के समंदर, तुम समंदर को पहाड़ और पहाड़ को समंदर बना सकते हो। तुम फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बना सकते हो। लिहाजा मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरी बेइज्जती करने वालों को तुम खुद समझा दो। मैं इस तहमत की शिद्दत को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास आए और कहा, ऐ मरियम, निराश मत हो, तुम पर अल्लाह की रहमत है। लोगों के ताने से तात्कालिक रूप से ना घबराओ। अल्लाह जल्द ही इल्जाम लगाने वालों को मुनासिब जवाब देगा। तुम इल्जाम लगाने वालों को जवाब देने में अपना कमती वक्त बर्बाद मत करो। हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहो। अल्लाह हर हालत में तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसी तरह हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा रोते हुए 10 महीने और 10 दिन बिताती रही। फिर एक दिन अचानक उनके दर्दे झ शुरू हो गए। तब वह घर से निकलकर एक बड़े मैदान की तरफ रवाना हो गई। वह रेगिस्तान जहां हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा बच्चा पैदा करने के लिए गई, उस जगह का नाम बैत अलाम था। यह जगह बैतुल मुकद्दस से 12 मील दूर थी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक खजूर के पेड़ के नीचे पनाह ली। तब उनके दर्दे झा की तीव्रता बढ़ गई। एक तरफ दर्दे झा की तीव्रता और दूसरी तरफ लोगों के ताने का डर। इसी वजह से हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा बेहद बेचैन हो गई और कहने लगी, ऐ अल्लाह, काश मैं इस दुनिया में पैदा ही ना हुई होती।
काश लोग मुझे भूल चुके होते तो कितना अच्छा होता। इसके बाद हजरत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। वह परेशान ख्यालात में मबदला थी और उनकी मदद के लिए कोई मौजूद न था। तभी अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां नाजिल हुए और हजरत मरियम के पास एक खूबसूरत जन्नती चश्मा जारी कर दिया। फिर उन्हें हिदायत दी, ए मरियम, इस चश्मे के पानी से पियो और दरख्त की खजूरों को खाओ। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ने जैसे ही खजूर खाने की ख्वाहिश की, दरख्त की शाखें झुककर उनके करीब हो गई। उन्होंने हल्के से दरख्त की शाख को हिलाया और ताज़ा खजूर नीचे गिरने लगी। फिर हजरत मरियम ने खजूर खाई और चश्मे का पानी पिया, जिससे उनकी हालत बेहतर हो गई। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरियम, तुम अपनी तहमत के बारे में फिक्र न करो। अगर लोग इस बच्चे के बारे में तुमसे कुछ पूछे तो उन्हें इशारे से बता देना कि तुमने रोजा रखा हुआ है। बनी इजराइल के दौर में रोजा रखने की हालत में बोलना मना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से यह बच्चा खुद उनके सभी सवालों के जवाब देगा। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा अपने नवजात बेटे को गोद में लेकर बेहद सुकून और इत्मीनान महसूस करने लगी। उन्होंने मोहब्बत से बच्चे के चेहरे की तरफ देखा। तब छोटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी माँ, आज आप मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन आज आपको मुबारकबाद देने के लिए कोई इंसान आपके पास मौजूद नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। मेरा सलाम और मोहब्बत दिल से कबूल कीजिए। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा अपने नवजात के मुंह से यह मुझे न बातें सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि उनके बच्चे की जुबान से इस तरह की बातें सुनेगी। इसके बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का बार बार शुक्र अदा किया। फिर हजरत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा नवजात बच्चे को गोद में लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो गई। कई दिनों की मुसाफत के बाद वह वहां पहुंची बनी। इजराइल के लोग यह खबर सुनकर हंसने और मजाक करने के लिए वहां जमा हो गए। उन्होंने उनसे सवाल किया, ए मरियम, बताओ, एक गैर शादीशुदा कनवाड़ औरत होकर तुमने यह बच्चा कैसे जन्म दिया? मरियम ने इशारे से उन्हें समझा दिया कि मैं रोजे से हूं, इसलिए बात करना मेरे लिए जायज नहीं। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मेरे इस नवजात बच्चे से सवाल करो, वह तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगा। तब वे कहने लगे, हाय मरियम, तुमने नाजायज बच्चे की हकीकत छुपाने के लिए रोजा रखा है और अब हमें कह रही हो कि एक नवजात बच्चे से बात करें। क्या तुम्हें धोखा देने का यही तरीका मिला? क्या यह बच्चा बोलना जानता है कि वह हमारे सवालों के जवाब देगा? यह सब झूठ और बहाने हैं। तुम इस तरह के तरीकों से असल हकीकत छुपा नहीं सकती। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी यह सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इनमें से कुछ लोग बोले, चलो इस नवजात से सवाल करते हैं और देखते हैं कि यह क्या जवाब देता है। फिर वे सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछने लगे, ऐ मरियम के बेटे, तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारे पिता की पहचान क्या है? तुम अपनी मां के पेट में कैसे आए? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है, और जहां भी मैं हूं उसने मुझे बरकत दी है। उसने मुझे नमाज अदा करने और ज़कात देने का हुक्म दिया है जब तक कि मैं जिंदा हूं, और उसने मुझे अपनी मां के साथ नेक ऊ करने वाला बनाया है, ना कि बगावत करने वाला। और बदक जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, जिस दिन मेरी मौत होगी और जिस दिन मुझे फिर से जिंदा किया जाएगा, इन सभी दिनों पर अल्लाह की सलामती होगी। तुम मेरी दावत कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं जल्द ही तुम तक अपनी दावत पहुंचा। हंगा बनी इजराइल के लोग नवजात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से यह साफ और हकीमाना बातें सुनकर हैरान रह गए। चंद पल पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ था, वह कैसे इस तरह की बातें कर सकता है? यह एक बेहतरीन वाकया था। किसी के मुंह से कोई बात ना निकली। यह वाकया जल्द ही पूरे इलाके में फैल गया। बेहिसाब लोग यह मंजर देखने के लिए वहां जमा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने वाले लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौरा की आयतें पढ़कर सुनाई। नवजात के मुंह से यह कलाम सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हजरत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा से माफी मांग ली। एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ फल खाऊं। क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकते हो? उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान रेगिस्तान में एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। माँ के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली उस झोपड़ी में रह गईं। इसी दौरान मलकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम उनके सामने हाजिर हुए।
उनका डरावना रूप देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गईं और घबराते हुए फरमाया, आप कौन हैं और किस मकसद से यहाँ आए हैं? हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अजराइल हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। दुनिया में आपका वक्त मुकर्रर हो चुका है, अब आपको आखिरत के सफर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत की बात सुनकर गमगीन चेहरे के साथ अर्ज करने लगी, ऐ मलकुल मौत, मुझे कुछ वक्त की मोहल्लत दे दीजिए। मैंने अपने जान से भी अजीज बेटे को फल लाने के लिए भेजा है, वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। मैं इस दुनिया से रुखसत होने से पहले बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उसे अलविदा कहना चाहती हूँ और जाते जाते उसे कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। जब वो वापस आ जाए फिर आप मेरी रूह कब्ज कर लीजिए। मेरे इस काम में एक लम्हे की भी देर की इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक मुकर्रर वक्त तय कर दिया है। हर शख्स को उसी वक्त पर इस दुनिया से जाना होता है। न मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूँ और न ही टाल सकता हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह कब्ज करनी होगी। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बोल उठी, मैं मौत से नहीं डरती और ना ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाली हूँ, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बेटे से एक लफ्ज भी न कह सकी और उसे एक बार देख भी न सकी। खैर, अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है बेहतर करता है। अपने बंदों की भलाई के लिए ही अल्लाह जो कुछ करता है बेहतर करता है। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को अपनी रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज कर ली और उनकी जिंदगी का सफर मुकम्मल हो गया। उनका पाक जिस्म झोपड़ी में सुकून के साथ पड़ा रह गया। कुछ ही देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर वापस लौटे। जब उन्होंने अपनी वालिदा को खामोश लेटा हुआ देखा तो ये समझे कि वो आराम कर रही हैं, लिहाजा उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। मगर जब काफी देर तक कोई हरकत ना हुई तो उन्होंने अपनी मां को हिलाया। तभी देखा कि उनकी पाक रूह जिस्म को छोड़कर इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अपनी मां की अचानक वफात देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शदीद बेचैनी और गम में डूब गए। वो अपनी मां के दुख में फूट फूट कर रोने लगे। उनकी दर्द भरी सिसकियों से माहौल गमगीन हो गया। यहाँ तक कि परिंदे और जानवर भी इस गम में बेचैन हो उठे। कुछ देर गम में डूबे रहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपनी वालिदा के जनाजे और दफन का इंतजाम करना चाहिए। मगर मुश्किल ये थी कि वो ऐसी जगह पर थे जहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। लिहाजा उन्होंने अपनी मां के दफन के लिए किसी मदद की तलाश में निकलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो उनकी तरफ आ रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी वालिदा के इंतकाल की खबर दी और अर्ज किया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, क्या आप उन्हें दफनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उन लोगों ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, हम असल में इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम जन्नत से आए हैं ताकि आपकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जनाजे और दफन में शरीक हो सकें। हम उनके कफन, खुशबूदार अत्तर और दफन का सारा जरूरी सामान साथ लाए हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से अपनी वालिदा का जनाजा और दफन की तकरीब पूरी की। अपनी मां के इंतकाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस वापस लौट आए। वहां कुछ वक्त गुजारने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें नई शरीयत और इंजील ए मुकद्दस अता की और हुक्म दिया, ऐ ईसा, अब तुम इस नई शरीयत और किताब के मुताबिक लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहो। अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी महफिल में खिताब करते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदों, मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से नई शरीयत और नई किताब नाजिल हुई है, लिहाजा अब तुम पहले के उसूलों को छोड़कर इस नई किताब के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का वादा करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनते ही यहूदी और बनी इसराइल के लोग शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, अब तक हम तुम्हें एक नेक और सच्चा इंसान समझते थे, लेकिन अब तुम हमारे बुजुर्गों के दीन को तबाह करने की साजिश कर रहे हो।
तुमने खुद एक नई शरीयत गढ़ ली है और अब उसे हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन याद रखो, हम तुम्हारी इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपनी ये तहरीक बंद नहीं की तो हम मजबूर होकर तुम्हें कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके इल्जामात और धमकी का जवाब देते हुए फरमाया, तुम लोग मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो, ये मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। मैं अल्लाह का एक नबी हूं और नबी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को हक के रास्ते की तरफ बुलाऊं। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें सच्चे दीन की दावत दूं। मैं तुम्हें तहे दिल से इस दीन को कबूल करने की दावत देता हूं, वरना याद रखो, अगर तुम हक से मुंह मोड़ते हो तो तुम पर भी वही अजाब नाजिल होगा जो इससे पहले की गुनहगार कौमों पर आ चुका है। जैसे ही नबी की नई शरीयत की बात फैली, बनी इसराइल में मुख्तलिफ तरह की बहसें और बातचीत शुरू हो गईं। कुछ लोग बगावत पर उतर आए तो कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल करने लगे। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने के सबूत में कई मौजे चमत्कार पेश किए, जिनमें से कुछ सबसे मशहूर थे। मरे हुए लोगों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना, पैदाइशी अंधों को रोशनी बख्शना, कोढ़ के मरीजों को शिफा देना, मिट्टी के परिंदे बनाकर उन्हें अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना। इन मौजात को देखकर बेशुमार लोग हिदायत की राह पर आ गए, मगर जो बदनसीब और जिद्दी थे वो इस सब के बावजूद नबी की बगावत में ही लगे रहे। जब नबी के दुश्मन बनी इसराइल के नाफरमान लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रची तो उनके मानने वाले मोमिन बनी इसराइली उनसे मुखातिब हुए और कहा, तुम लोगों ने इससे पहले हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करना चाहते हो। ये तुम्हारी कौम के लिए एक खतरनाक और संगीन हरकत है। इस साजिश से बाज आ जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह के एक खास नबी हैं। उन्होंने तुम्हें जो मौजे चमत्कार दिखाए हैं वो उनके नबी होने के लिए काफी सबूत हैं। तुम हक को कबूल करो और इस जुल्म से तौबा कर लो। इसी तरह एक और दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़ी सी महफिल में तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदों, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए शनिवार का दिन इबादत के लिए मुकर्रर किया था और मुझे हुक्म दिया है कि मेरी उम्मत के लिए रविवार इतवार का दिन इबादत का दिन हो। इसलिए उस दिन तमाम दुनियावी काम, कारोबार और व्यापार को छोड़कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। उस दिन अल्लाह की किताब की तिलावत करो, लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोकने की कोशिश करो। दुनियावी कामों में मशगूल होकर उस दिन को जाया मत करो, वरना अल्लाह ताला की नाराजगी का शिकार हो सकते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, ऐ बनी इसराइल के लोगों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर जो किताब नाजिल की है, मैं उसकी तालीमात को कायम करने की पूरी कोशिश करूंगा। मगर याद रखो, मेरे बाद एक और अजीम नबी तशरीफ लाने वाले हैं, जिनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। वो नबी इस जहान के सबसे अफजल और आखिरी नबी होंगे। अगर तुम में से कोई उनकी जिंदगी में उन्हें पाले तो फौरन उनकी तालीमात को कबूल करे और उनके दीन व शरीयत को अपनाए। ऐसा करने वाला शख्स अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रब और बुजुर्ग होगा। उन नबी पर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुबारक और मुकद्दस किताब नाजिल होगी जिसका नाम अल कुरान होगा। जो कोई इस किताब की तिलावत करेगा और अहकामात के मुताबिक अमल करेगा, वो अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल और बेहिसाब सवाब पाने वाला होगा। तुम सब उस नबी मुकर्रम पर दिल की गहराइयों से द्रूद व सलाम भेजते रहो, क्योंकि वो ऐसे नबी हैं जिन पर खुद अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते द्रूद भेजते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, वो मुबारक नबी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब और महबूब हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खलील करार दिया है। अगर अल्लाह ताला उन्हें पैदा न फरमाता तो न ये आसमान होता, न ये जमीन होती और न ही ये जहान। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी शान और मर्तबा कितनी बुलंद है। मैं एक नबी होने के बावजूद ये आरजू रखता हूं कि काश मुझे उनकी उम्मत में शामिल होने की नेमत हासिल हो जाती। अगर अल्लाह ताला मेरी ये दुआ कबूल कर ले
तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं हो सकती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों को सुनकर कुछ लोगों ने कहा, ये शख्स तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को तोड़कर अपनी नई शरीयत कायम करने की कोशिश कर रहा है। ये तो एक साजिश है जिससे ये सियासी ताकत अपने हाथ में लेना चाहता है, और इसके अलावा ये एक नए और सबसे अजीम नबी के आने की बात भी कर रहा है, जिससे हमारी कौम उस नए नबी की तरफ मुतवज्जे हो जाए। हमें अब उसकी चालाकी और असली मकसद का अंदाजा हो चुका है। अब देर करने का कोई फायदा नहीं। हमें फौरन बादशाह के पास जाकर उसकी शिकायत करनी चाहिए ताकि इसका कोई ठोस इलाज किया जा सके। उस दौर में बैतुल मक़दिस और पूरे यरूशलेम की हुकूमत बनी इसराइल के कंट्रोल में थी, और उस वक़्त का बादशाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों का सख्त दुश्मन था। जब बनी इसराइल के अंदर ये बड़ा इख्तिलाफ पैदा हुआ तो बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को हमेशा के लिए मिटा देने का मंसूबा बना लिया। बादशाह ने एक खुफिया मीटिंग बुलाई और अपने दरबारियों से कहा, हमारे बुजुर्गों के दीन को मिटाने की साजिश करने वाला ये शख्स और उसके मानने वाले हमारे लिए बड़ा खतरा है। हमें इन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। ये नबी और रसूलों के दुश्मन हैं, ये अल्लाह के दुश्मन हैं। इस काम में जो भी मदद चाहिए होगी वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनका सफाया करना बहुत बड़ा सवाब का काम होगा। बादशाह की इन बातों से साफ जाहिर था कि वो किसी भी कीमत पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को कत्ल करना चाहता था। बादशाह की हिमायत के बाद तमाम बनी इसराइल एकजुट हो गए और फैसला किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके तमाम मानने वालों को दुनिया से मिटा दिया जाए। इसी साजिश के तहत उन्होंने नबी ए अकरम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। अगले ही दिन से वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे लग गए, हर वक्त उनका पीछा करने लगे और तरह तरह की चालें सोचने लगे। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे मानने वाले इस खतरे को महसूस कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने नबी की हिफाजत के लिए खुद को पहरे पर लगा दिया। जब बनी इजराइल ने देखा कि नबी के जानिसार हर वक्त उनके साथ रहते हैं, तो उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने सोचा, चूंकि नबी के साथी बिना हथियार के होते हैं, इसलिए पहले उन पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया जाएगा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमराह एक जगह ऐनुल मल्लू मकान में, जो कि एक महफूज जगह थी, कयाम फजीर हुए। वो मकाम पुरसुकून था, मगर बाहर खतरा बहुत बढ़ चुका था। जब बनी इजराइल के सरदारों को ये खबर मिली कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस मकान में मौजूद हैं, तो वो गुस्से और जलाल में आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर हजरत ईसा को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया और उसी वक्त उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। सिपाहियों ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, शोर मचाया, और आखिरकार उनमें से एक सिपाही कत्ल की नीयत से अंदर दाखिल हुआ। मगर ठीक उसी लम्हे अल्लाह ताला ने अपना एक फरिश्ता भेजा। वो फरिश्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और अल्लाह का पैगाम दिया, ऐ ईसा, मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा रहा हूं और तुम्हें काफिरों से बचा लूंगा। और फिर एक बड़ा मौजज़ा हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा होशो हवास की हालत में जिस्म और रूह के साथ आसमान की तरफ उठा लिया गया, और जो सिपाही अंदर आया था, अल्लाह ताला ने उसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत डाल दी। जब वो बाहर निकला तो बनी इजराइल के सिपाहियों और सरदारों ने उसे देखा और समझ बैठे कि यही हजरत ईसा हैं। उन्होंने उसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इसी दौरान यहूदियों का सरदार चीखते हुए कहने लगा, भाइयों, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारा सरदार हूँ। मैं खुद ईसा को ढूंढता फिरा, मगर वो कहीं नहीं मिले। तो क्या अब तुम मुझे ही मार डालोगे? यहूदियों ने उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और कहने लगे, अगर तू हमारा सरदार है तो बता, ईसा कहाँ गया? अपनी जान बचाने के लिए अब कितने बहाने बनाएगा? तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में हम आने वाले नहीं। आज हम तुझे कत्ल करके ही दम लेंगे। उसे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि उसका चेहरा बदल चुका है और वो हूबहू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा दिखने लगा है। घबराहट में वो फिर चिल्लाने लगा, भाइयों,
तुम लोग गलती कर रहे हो, मैं तुम्हारा ही सरदार हूँ। जिसे कत्ल करने के लिए हम यहाँ आए थे वो तो यहाँ है ही नहीं। मुझे लगता है वो कोई जादूगर है। मगर कौन सुनने वाला था। यहूदियों ने अपने ही सरदार को पीट पीट कर बेहोशी की कगार तक पहुंचा दिया। वो कहता रहा, बनी इस्राएल के लोगों, खुदा की कसम, मैं ही तुम्हारा सरदार हूं। मुझे नहीं पता कि मेरी शक्ल कैसे बदल गई। अगर तुम्हें मैं हजरत ईसा जैसा नजर आ रहा हूं तो यकीनन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है। मुझे अब यकीन हो गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अल्लाह ने उन्हें महफूज रखने के लिए अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया है। जब यहूदी सरदार ने हजरत ईसा को अल्लाह का नबी मान लिया तो बनी इज़राइल के लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने बगैर देर किए उसे फौरन सूली पर लटका दिया। वो सरदार चीख चीख कर कहता रहा, बचाओ बचाओ, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। आखिरकार उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाकर उसकी जान ले ली। इस मंजर को देखने के लिए वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी। जब सरदार की मौत हुई तो लोगों में बहस छिड़ गई। कुछ कहने लगे, ये हजरत ईसा नहीं थे बल्कि हमारे सरदार थे। तो कुछ बोले, नहीं, हमने तो खुद हजरत ईसा को कत्ल किया है। यहूदी आपस में लड़ने लगे, तलवारें निकल आईं और उनमें बड़ा फसाद शुरू हो गया। अधिकतर लोग हैरान परेशान हो गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हकीकत आखिर है क्या। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का करिश्मा था। इन्हीं हालात को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बहुत से लोगों ने उन पर ईमान ले आया। उन्होंने कलमा पढ़ा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अहद कर लिया। मगर अब सवाल ये था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? इस सवाल ने सबको परेशान कर दिया। लोग उन्हें ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लगे। कुछ लोग उनके खुलफा के पास पहुंचे और असलियत जानना चाहा। खुलफा ने बताया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को इज्जत के साथ चौथे आसमान पर उठा लिया है। हदीस शरीफ में बयान किया गया है कि कयामत से पहले एक ताकतवर काफिर आएगा जिसका नाम दज्जाल होगा। जब दज्जाल का फितना अपने आखिरी मकाम पर पहुंचेगा तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा इस दुनिया में भेजेंगे, मगर इस बार वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और मुसलमानों के साथ मिलकर एक इस्लामी निजाम कायम करेंगे। इस बार दुनिया में अदल और इंसाफ का दौर आएगा। हदीस शरीफ में ये भी बताया गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में दोबारा तशरीफ लाने के बाद 40 साल तक जिंदा रहेंगे। इस दौरान वो अदल, अमन और इंसाफ का निजाम कायम करेंगे। फिर जब उनका इंतकाल होगा तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक के पास दफन किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस अहम वाक़ये से इबरत हासिल करने और अपनी जिंदगी में नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।